आजानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णुवास श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम में और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके, क्योंकि इस विशेष जो ये कली है विशेष रूप से इसमें भगवान का ये मंगलमयी नाम और भगवान और भगवत जनों की सेवा ही एकमात्र मंगल का उपाय है। आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत 10वें स्कंध का। आज हम 9वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि यानि यानि ह गीतानि तद्बालचरितानि च दधे निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। श्रील सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, एक दिन जब माता यशोदा ने देखा कि सारी दासियां अन्य अन्य घरेलू कामों में व्यस्त हैं, तो वे स्वयं दधी मथने लगी। दधी मथते समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का स्मरण किया और स्वयं उन क्रीड़ाओं के विषय में गीत बनाते हुए उन्हें गुनगुनाकर आनंद लेने लगी।
और जो हम लीला श्रवण करने जा रहे हैं, ये विशेषतः जो दीपोत्सव होता है, भगवान की कृपा से जो हमारे श्रील गुरुदेव का आविर्भाव दिवस होता है, दीपावली का, उसी के दिन पर ये लीला संपन्न हुई है। भगवान की दामोदर लीला आज हम श्रवण करने जा रहे हैं। माता यशोदा देखती हैं सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, आज मैं स्वयं दधि मंथन करती हूँ। और अगर आप में से किसी ने कभी बचपन में या कभी भी गांव में कभी जाके आनंद लिया हो दधि मंथन का, तो बहुत आनंद आता है उसमें। भगवान की कृपा से हमें तो एक्सपीरियंस मिला है गांव में बचपन में। हमने ननिहाल में जाते तो वहां देखते थे ऐसे 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 रस्सी पकड़ते और मजा आता कि खेल हो रहा है, लेकिन वो हवा में नहीं जा पाती थी वो, जैसे जो उसमें डंडी होती है, बहुत कोशिश करने पे बाद में जाती थी। ये तो बार बार नीचे ही गिर जाए। ऐसे यशोदा मैया आज स्वयं दधि मंथन कर रही है, और उसमें से जो संगीत निकलता है वो भी बहुत सुंदर होता है। आज उस संगीत के साथ यशोदा मैया अपने शब्द दे रही है, और फिर भगवान का गुणगान कर रही है, उनकी लीलाएं स्मरण करके कि उस दिन मेरे लाला ने ऐसा किया था, कान्हा ने तो उस दिन ऐसा किया था। ऐसे अलग अलग उनकी जो भी शरारतें हैं, जो भी उनके दिव्य कार्यकलाप है, उन सबको स्मरण करती हूँ। खुद जैसे कभी कभी हम ज्यादा प्रसन्न होते हैं तो खुद ही कुछ भी शब्दों को इधर उधर मिला के खुद ही गाना बना लेते हैं। ऐसे यशोदा मैया ने भी आज जो वो दधि मंथन का संगीत है उसके साथ अपने स्वर जोड़े। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविंद दामोदर माधवेति। जो ब्रज गोपियां हैं वो किसी भी रस से भगवान की सेवा कर रही थी। भले सबके जीवन में जो सबसे विशेष बात है जो हमारे जीवनों में से स्किप है, वही अंतर है कि वो आनंदित है हर परिस्थिति में, और हम सुख के सारे सुविधाएं जुटा तो ली, हम मेहनत कर करके हमने रात दिन मेहनत की, दिन दिन रात एक किया, खून पसीना एक किया, जो जो भी डायलॉग्स हैं सब किया, सब साधन उपलब्ध हो गए, पर आनंद गायब है। क्योंकि वे जो कुछ भी करते सेंटर में भगवान के यश को रखते हैं, भगवान का गुणानुवाद, भगवान का कीर्तन करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं अपने सारे कामों को करते हुए सेंटर में भगवान की लीलाएं। स्वयं यशोदा मैया जो स्वयं भगवान की माँ होने का जिनको सौभाग्य मिला, वे भी ये करती हैं, तो तब जाके उनको आनंद मिल रहा है। तो फिर हम लोग तो गलत फहमी में ही रहते कि शायद मेहनत करने से आनंद मिलता होगा, शायद ऐसा करने से मिलेगा, ऐसा करने से। सेंटर में जब भगवान होंगे तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्यचा। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता को एक प्रैक्टिकल मैसेज के रूप में हमारे लिए यहाँ देते हैं। जितना हम उसको मधुरता से समझते जाएं, पहले फर्स्ट सीन में तो हमारे लिए वो दिव्य ग्रंथ है जिसको बस हाथ जोड़ते हैं, फिर धीरे धीरे कोई वैष्णव जन जीवन में आते जो बोलते हैं हाथ जोड़ने के लिए नहीं, हाथों से इसको खोलकर पढ़ने के लिए। फिर पढ़ते हुए अभी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ऊपर ऊपर से जा रहा, फिर भगवत कृपा से कोई गुरु वैष्णव उसको समझाना स्टार्ट करे, फिर उससे धीरे 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 3 बार 4 बार जब रीड कर लिया पूरी पूरी भगवत गीता, फिर कहीं जाके प्रेम उत्पन्न होगा, फिर जब वो पढ़ेंगे तो उसमें साक्षात भगवान ही उपदेश देते हमें दृष्टिगोचर होंगे। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग पावना अवतार हैं, दक्षिण भारत में जाते हैं, और एक विप्र है जो जागतिक रूप से अनपढ़ है, पढ़ना लिखना नहीं आता उनको, फिर भी भगवत गीता खोलते हैं और पढ़ते हैं और रोते रहते हैं। कहते हैं भैया तुझे तो पढ़ना भी नहीं आता, तो कैसे ये कि मुझे स्वयं इसमें श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं कि वे मुझे ऐसा उपदेश कर रहे हैं। तो ऐसा महज जनों की रज में अभिषिक्त होने से ही हो सकता है, अपने प्रयास से नहीं। अपने प्रयास से अनेकों अनेक लोगों ने आज तक हजारों टीकाएं हैं भगवत गीता पे, अलग अलग जिसका ही मन आया भगवत गीता पे अपनी टीका लिख दी, अलग अलग, कोई राजनीतिज्ञ, कोई बिजनेस पर्सन, कोई, सबकी टीकाएं बहुत सारी मिल जाएंगी भगवत गीता पे। लेकिन उन्होंने उसको अपने ही कर्मों के चश्मे से देखकर
उसको दिया है। पर जो भगवत भाव में स्निग्ध हो, ऐसे जन जब उनको भगवत गीता की टिप्पणी करें, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री बलदेव विद्याभूषण, हमारे शिल परम गुरुदेव नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, उनके ही सतीर्थ नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, ऐसे ऐसे नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, और आजकल गुरुदेव भी इसी क्रम में श्रीमद् भगवत गीता जी पर हम सभी के लिए इसको और सरल करने के लिए टीका लिख रहे हैं। काफी समय से बहुत ही अथक परिश्रम करके आप बार बार देखते भी होंगे, कुछ ऐसा हाईलाइट सा होता है, गुरुदेव ट्रेन में जा रहे हैं कुछ लिख रहे हैं, कहीं कोई रूम में लिख रहे हैं ऐसे अपने आराम के समय में, किसी ने चुपके से वीडियो बनाई और स्प्रेड कर दी, वो श्रीमद् भगवत जी गीता जी पे अभी टीका उस पे लिख रहे हैं। फिर बहुत ही शीघ्र भगवत कृपा से हम सभी को प्राप्त हो पाएगी। भगवान का जो यश गान है, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही प्रैक्टिकली भगवत गीता में हमारे लिए बहुत सुंदर मैसेज दिए हैं। भगवत गीता जी के जो निरंतर आश्रय में रहेंगे, शोक मोह भय उनके जीवन से गायब हो जाएंगे। शोक मोह और भय, यही हमारे जीवन के सबसे एक्सट्रीम इमोशंस हैं जो हमें हमेशा परेशान रखते हैं। और क्रोध भी। यशोदा मैया भी आज भगवान की सेवा के लिए दधि मंथन कर रही हैं और भगवान का ही यश गान कर रही हैं। क्षामम वासः, जो हम चर्चा कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण उसी भगवत गीता में यही मैसेज हमें दे रहे हैं, जो ब्रज गोपिकाएं या प्रैक्टिकली हम देख पाते अपने गुरुवर्ग के जीवन में, अन्य वैष्णव के जीवनों में। मां मनुष्मर युद्ध च तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सर्वेषु कालेषु, not only in examination, not only in any बड़ी समस्या, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, हमेशा हर समय में पहले मेरा स्मरण करो, फिर अपना युद्ध करो। तब क्या होगा? उससे मयि अर्पित मनोबुद्धि, भगवान में हम अपने जब इंद्रियों को अर्पित करेंगे, मन को बुद्धि को, तो वे अनुशासित होंगे और फिर जो भी कार्य हम करेंगे प्रैक्टिकली वो सफल होगा ही होगा। और अगर 1% नहीं होता है, बहुत ही रेयर कंडीशन में, तो उसको भगवत इच्छा मान सकते हैं कि शायद हमारे लिए सही नहीं होगा। लेकिन अधिकांशतः 90% से अबव वो सफल ही होने वाला है जब हम भगवत स्मरण करके उसको करेंगे, क्योंकि तब मन संतुलित होगा। एक संतुलित मन से, व्यवस्थित मन से, एक सम्यक बुद्धि से जिस कार्य को करेंगे फोकस्ड होके, रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा फिर। क्षौमं वासा पृथुक कटितटे बिभ्रति शूत्रनद्धम, पुत्र स्नेहस्नुत कुचयुगम जात कंपम च सुभ्रुः, रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कंकणो कुंडले च, स्विन्नं वक्त्रं कबर विगलन मालती निर्ममंथ। केसरिया पीली साड़ी पहने, अपने विशाल नितंब में करधनी बांधे, माता यशोदा मथानी की रस्सी खींचने में काफी परिश्रम कर रही थी। उनकी चूड़ियां और कान के कुंडल हिल डुल रहे थे और उनका पूरा शरीर हिल रहा था। अपने पुत्र के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके स्तन दूध से गीले थे। उनकी भौहें अत्यंत सुंदर थी और उनका मुखमंडल पसीने से तर था। उनके बालों से मालती के फूल गिर रहे थे। जो भी भक्त कहीं ना कहीं अपने हृदय में कहीं ना कहीं अभिलाषा रखते हैं कि भगवान उनको वात्सल्य रस की सेवा दें, वात्सल्य रस के उनको भक्त बनाए, तो उनको मैया यशोदा, नंद बाबा जो इनकी क्रियाएं हैं उनको श्रवण करना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए, फिर और भगवान का नाम जप, भगवत सेवा, तो वे अवश्य भगवान की कृपा से, गुरु वैष्णव कृपा से, गुरुदेव की कृपा से उस भाव को प्राप्त कर पाते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ऐसे प्रैक्टिकल वैष्णव हैं जिन्होंने इस जगत में भी, हम सब तो ओवर इमोशंस में जाते ना,
ऐसे सोचते हम तो भक्त हो गए बस, ये भी क्या करना हमने, वो भी क्या करना है, ऐसे बस हम तो यही करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने संसार के भी सारे जो कार्य हैं उनको बहुत ही प्रैक्टिकली बहुत अच्छे तरीके से संपादित किया और आध्यात्मिक जगत को भी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया भक्तों के लिए, जिससे जो जिस भी श्रेणी के भक्त होंगे वे उसका लाभ ले पाए, उसकी सहायता से अपने भक्ति पथ पर शीघ्रता से अग्रसर हो पाए। अनधिकार चेष्टा है अभी मेरी, फिर भी गुरु वैष्णव कृपा से श्रवण करते हैं। श्री जैव धर्म एक ऐसा ग्रंथ है, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उसमें बहुत अच्छे से जो जीव की स्थिति है उसका निरूपण किया। पहले फर्स्ट फेज में उसको बहुत ही अच्छे से क्लियर किया, जैव धर्म, नित्य धर्म और नैमित्तिक धर्म, नित्य धर्म और सभ्यता, नित्य धर्म और व्यवहार, नित्य धर्म और संसार, ऐसे अलग अलग टाइटल देके अलग अलग चैप्टर बनाए और कुछ कथाओं के माध्यम से जिससे हम उससे रिलेट कर पाए। इस तरीके से बहुत ही गहन विषय को, बहुत ही गंभीर विषय को बहुत ही सरल करके दिया जिससे हम समझ पाए। फिर जब ये क्लियर हो जाता नित्य धर्म और नामाभास, नाम अपराध, शुद्ध नाम, ये सब जब तत्व क्लियर होते जाए उसके बाद फिर रस तत्व को इंट्रोड्यूस किया। पहले अलंकारिक वे में, जो समझना हमारे बस का है नहीं, सिर के ऊपर से ही जाएगा, क्योंकि जो हिंदी में कभी पढ़ते थे ना अलंकार और ये सब, वो सब उसमें अच्छे से है और बहुत ही अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया गया रस तत्व को। कभी कभी श्रील गुरुदेव हम सब पर करुणा करके अपनी कथाओं में जो श्रोता है वे उस अधिकार श्रेणी के तो नहीं होते, फिर भी गुरुदेव अपनी कृपा से कभी कभी कुछ कुछ अंश इसका प्रकट करते हैं, वहां पे इसको उद्घाटित करते हैं। जो कभी धैर्य से कथा श्रवण करते हो सूक्ष्मता से तो वो इसको समझ पाएंगे। अनेक अनेक रस तत्व को वहां पर प्रकाशित किया है भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। और उसका जो अंतिम हिस्सा है, जो तीसरा हिस्सा, उसमें बहुत अच्छे से एक दो मामा और भांजा, एक मामा है और विजय कुमार और एक भांजा वज्रनाभ, उन दोनों के माध्यम से जो अभी हमने श्रवण किया कि अलग अलग रस के भक्त होते हैं, उनके भाव होते हैं भगवान के लिए, उस गंभीर विषय को जो अनधिकार चेष्टा भी हम सब के लिए, उसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उनमें से एक मधुर रस के उपासक हैं और एक सख्य रस के, जो मामा है वो मधुर रस के उपासक है, भांजा है वो सख्य रस के, लेकिन उनके भी इस कथा प्रसंग को एक इमेजिनरी तरीके से न देके कि हवाबाजी ऐसे में नहीं, बहुत ही प्रैक्टिकल धरातल से सामान्य मनुष्य जीवन से कैसे वे उस रस तत्व तक भी पहुंच पाए, उनकी वो यात्रा, और कैसे वैष्णव कृपा से उसको उपलब्ध कर पाए। अपने झूठे प्रयास से नहीं, आंख बंद की हम सोचने लगे हम तो ब्रज गोपियां हो गए, भगवान के साथ लीला कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, प्रैक्टिकल वे में उसको समझाया और गुरु वैष्णव कृपा से। और इसको आज के समय में भक्ति विनोद ठाकुर जी के इस प्रयास को नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से हम सब के लिए प्रदान किया है, उस पर टीका करके उसको एक्सप्लेन करके हिंदी में उसको देके, और उससे फिर रस तत्वों के बारे में भी कोई समझ सकते हैं। पर उस सब के लिए पहले जरूरी है, जैसे भागवत जी श्रवण करने से पहले जरूरी है अपने रामचरितमानस, राम जी का जीवन चरित्र, ये सब अच्छे से श्रवण किया हो तो भागवत जी अच्छे से समझ में आती है। और यही क्रम भागवत जी में भी दिया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनने से पहले राम जी का चरित्र सुने, ताकि हम उसको पचा पाए जो आगे सुनने वाले हैं। ऐसा ही जो ये जैव धर्म ग्रंथ है उसमें भी यही क्रम दिया गया, पहले बहुत ही गहन सूक्ष्म विषय दिए गए, जीवात्मा की सारी गलतफहमियां दूर की गई अपने स्वरूप को लेके। क्योंकि अभी जो हम सुनते हैं अपने को इस मटेरियल बॉडी को समझ कर ही सुनते हैं कि मेरा एड्रेस ये है, मेरा नाम ये है, मेरा ये इंट्रोडक्शन है, इसके बेस को लेकर ही हम गुरु वैष्णव से कथा भी सुनते हैं। हम उसको एज ए जीवात्मा नहीं सुनते। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो जैव धर्म ग्रंथ दिया उसमें पहले क्लियर किया है कि जीवात्मा के वास्तविक स्वरूप को, तब जाके वो आगे के अधिकार वहां दिए गए हैं।
नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने बहुत ही अथक परिश्रम करके, बहुत सूझबूझ के साथ इन गहन तत्वों को भी जन सामान्य के लिए भी उपलब्ध कराया है। पर हम उस पुस्तक को 10 बार भी पढ़ लें, गुरु वैष्णव कृपा नहीं होगी, अगर सेवा की बहुलता नहीं है जीवन में, तो फिर वो दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा, समझ में ही कुछ नहीं आएगा। शब्द पढ़ सकते हैं हम उसके, समझ में कुछ नहीं आएगा। तो उसके लिए आवश्यक है सेवोन्मुखी जीवा हवे हरिनाम। सेवा बुद्धि जितनी हमारी बढ़ते जाएगी, ये जो विषय है ये अपनी गंभीरता को हमें सरलता से समझा दे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिनकी भगवान में अविचल श्रद्धा है और एज इट इज जैसी भगवान में है वैसी श्रील गुरुदेव में है, जो एक निष्ठ हरि भक्त है ऐसे गुरुदेव में है, उनके हृदय में स्वयं सारे शास्त्र अपने मर्म को उद्घाटित कर देते हैं। शब्द थोड़े टफ से हो रहे शायद, सारे शास्त्र अपना अर्थ वहां खुद ही समझा देते हैं, खुद ही प्रकाशित कर देते हैं। तो बेसिक है पहले अपना हरिनाम बहुत अटेंटिवली करना, सिंसियरली हरिनाम करना हर दिन, भगवान की जो जो भी सेवाएं, विग्रह सेवा, भोग लगाना, आरती करना, जो भी उसको ठीक से करें। और जब जब अवसर हो तो शरीर को खूब घिस घिस के सेवाएं करें, जिस पे उपलब्ध हो धन को अवश्य ही भगवत सेवा में लगाएं, क्योंकि इस समय सबकी जान जिस तोते में बसती उसका नाम धन ही है, तो उसी तोते को भगवान को देंगे तो इजी हो जाएगा जीवन। तब जाकर हम इन विषयों को समझ पाएंगे या सुन भी पाएंगे, सुनना भी दुर्लभ है आज के समय में। यशोदा मैया के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया बहुत ही स्पष्ट था, कैसे उनके कान हैं, कैसे उनकी चूड़ियां हिल रही हैं, फिर ध्वनि भी हो रही है, कैसे उनकी भौं हैं, हर उनका पूरा स्वरूप का वर्णन किया गया और मुख से भगवान नाम उच्चारण चल रहा है। ताम स्तन्य काम आसाद्या मथनंतीम जननीम हरिः गृहीत्वा दधि मंथानम न्यषेधत प्रीतिमावहन। जब माता यशोदा दधि मंथन कर रही थी तो उनका स्तनपान करने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आए और उनके दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए उन्होंने मथानी पकड़ ली और दधि मथने से उन्हें रोकने लगे। जो ये श्री कृष्ण है, अब कोई लिटिल बेबी नहीं है 1 साल से नीचे वाले जिसको स्तनपान करा रही हैं मैया, बहुत बड़ी उम्र तक भी उनको स्तनपान कराते हैं। और समय के चलते जैसे जैसा परिवेश, खान पान सब चेंज हो रहा है, भावनाएं चेंज हो रही हैं, इसकी समय सीमा कम होते जा रही है। लेकिन भगवान बहुत बड़ी अवस्था में है, लगभग 3 साल 4 साल, तभी इतना कुछ कर पा रहे होंगे, 3 साल तक तो होंगे ही। फिर ऐसे में भगवान तब भी माता का स्तनपान करते हैं, तब भी जैसे नई नई जो माता होती है उनके स्तन से दूध निकलते ही रहता, बस निकलते ही रहता है, हमेशा स्तन गीले रहते हैं, ऐसे यशोदा मैया के इस अवस्था में भी जो भगवान है उनके लिए दूध निकलता ही रहता है। अभी हमने श्रवण किया इससे पहले श्लोक में कि स्तनों से दुग्ध धारा प्रवाहित होती जा रही है, जबकि वो बालक अभी पी नहीं रहा है। और भगवान श्री कृष्ण ऐसे जब हम जिसको भी स्मरण करते हैं, हम इस भौतिक जगत में भी देखते हैं, हम बोलते हैं अरे आपको ही तो याद कर रहे थे, आपने फोन कैसे कर दिया, आपको ही याद कर रहे थे अभी अभी। इतनी स्ट्रांग होती हैं जो ये भावनाएं होती हैं हमारी, इतनी सूक्ष्म है पर इतनी प्रबल। यशोदा मैया स्वयं भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करती है, उनकी ही सेवा के लिए दधि मंथन करती हैं। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम, जो जैसा मुझे याद कर रहा है मैं भी वैसा ही उसे याद कर रहा हूँ। ठाकुर जी वहीं पर ही पहुंच गए और जैसे करते हैं ना, जहां आपकी अटेंशन है, अगर हमें अटेंशन चाहिए तो वो अटेंशन रोक लो। तो भगवान ने देखा दधि मंथन में फुल्ली इंगेज है मैया, तो वो जो उसकी डंडी होती है जो मोटी सी वो लाठी, वो मथानी जिसको कहते हैं, वही पकड़ ली और उन्हें रोकने लगे। तमङ्कमारूढमपाययत् स्तनं स्नेहस्नुतं सस्मित मीक्षते मुखम् अतृप्तमुत्सृज्य जवेन सायया वुत्सिच्यमाने पयसि त्वधित श्रिते। तब माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगाया
उन्हें अपनी गोद में बैठाया और बड़े स्नेह से श्री भगवान का मुख देखने लगी। अगाध स्नेह के कारण उनके स्तन से दूध बह रहा था, किंतु जब उन्होंने देखा कि आग के ऊपर रखी कढ़ाई से दूध उबलकर बाहर गिर रहा है, तो वे बच्चे को दूध पिलाना छोड़कर उफनते दूध को बचाने के लिए तुरंत चली गई। यद्यपि बच्चा अपनी माता के स्तनपान से अभी तृप्त नहीं हुआ था। माता यशोदा अपने बालक को निहारती हैं, सुंदर से लाल को निहारती हैं और भगवान को गोदी में लेती हैं, हृदय से लगाती हैं और दुग्ध पान करा रही हैं। लेकिन जैसे जो माता जी शरीर में जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो क्या है, एक बार में वो 10 काम मिनिमम कर सकते हैं, और पुरुष शरीर में जो क्वालिटी है वो एक बार में एक ही काम कर सकते हैं। इसीलिए जो हमेशा चलते हैं ना संघर्ष, ऐसे भावनाओं विचारों, तुम ऐसे तुम तैसे, तो उसका बेसिक रीजन ये भी है कि भगवान ने उन्हें डिजाइन ही ऐसा किया है। जो स्त्री शरीर है उनको क्षमता दी एक बार में कम से कम 5 काम तो करने ही है, कम से कम 10 कर ले बढ़िया है, 5 मिनिमम है। इधर गैस पे सीटी भी आने वाली, इधर झाड़ू भी मारना, इधर ऐसा भी, तब तक कोई गेट पे भी आ गया, इधर फोन भी बच गया। 5 काम मिनिमम एक बार में करने हैं। और पुरुष वर्ग को भगवान ने एक ही क्वालिटी दी, एक बार में एक ही जगह दिमाग लगा सकते हैं। तो इसलिए कभी कभी ये भी आपसी संघर्ष का कारण है। पर जब हम ये समझ जाएंगे, सुनेंगे शास्त्र से, समझेंगे कि ये बेसिक गुण भगवान ने दिए, तब सामंजस्य होगा कि अरे इनमें तो है ही नहीं ये एबिलिटी। हाँ, हमको तो बनाया ही ऐसा कि एक बार में 10 काम कर लो, इनको बनाया ही ऐसा एक बार में एक ही जगह दिमाग लगा सकते हैं। तो फिर संघर्ष कम हो जाते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा के अभाव में हमारे जीवन में अनेक अनेक संघर्ष अननेसेसरी चल रहे हैं। आध्यात्मिक शिक्षा होने से सत्सत शांतिम निगच्छति, क्योंकि सही रीजन पता चल जाते हैं, हर चीज के पीछे जो लॉजिक है, तब उसके लिए फिर बाहरी झगड़े की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे 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 माता यशोदा अभी तो दधि मंथन कर रही थी, फिर भगवान के गुण भी गा रही थी, अब ठाकुर जी को दूध भी पिला रही है, उनको देख भी रही है, उनका भी दर्शन भी चल रहा। पर तब तक उधर गया दिमाग, दूध भी तो रखा था और देखा उधर को, तो जिस कढ़ाई में दूध रखा था अब वो उबल उबल कर गिर रहा है अग्नि के ऊपर। वैसे आजकल बहुत रेयर है ऐसा देख पाना कि कढ़ाई में दूध गर्म होता है। वैसे अधिकतर हम पतीले यूज करते हैं, पर जब यहाँ पे जब ऐसा देखा तो मुझे स्मरण हुआ बचपन में जो हमारी दादी जी थी, भगवान की कृपा से नाम उनका राधा रानी का ही नाम था, राधा देवी। वो भी कढ़ाई में ही दूध गर्म करती थी और उसका टेस्ट ही अलग होता था। तो वो हमेशा याद रहता था, दादी वाला दूध ज्यादा बढ़िया होता है। हाँ, तो यशोदा मैया देखती है कि कढ़ाई से जो है दूध उबल के नीचे गिर रहा है, तो फटाफट दूध पिलाना छोड़ा और जो दूध गिर रहा है उसको संभालने गई। और जो बालक हैं भगवान श्री कृष्ण है, बाल मुकुंद, अभी वो तृप्त नहीं हुए स्तनपान से। सज्जात कोपः स्फुरितारुणाधरम संदस्य तद्भिर्दधिमन्थ भाजनम भित्त्वा मिषाश्रुदृशदस्मनारहो जघास हैयंगवमंतरम गतः। अत्यधिक क्रुद्ध होकर तथा अपने लाल लाल होठों को अपने दांतों से काटते हुए और आंखों में नकली आंसू भरते हुए भगवान श्री कृष्ण ने एक कंकड़ मारकर मथने की मटकी तोड़ दी। इसके बाद वे एक कमरे में घुस गए और एकांत स्थान में ताजा मक्खन खाने लगे। इसका ही प्रतिबिंब हम अभी भी, चाहे कितना ही कलयुग बढ़ जाए, छोटे छोटे बच्चों में देख सकते हैं। जब उनको गुस्सा आता है, जो उनके कुछ मन की ना करो, तो फिर वो विचार शक्ति गायब हो जाती कि हम कर क्या रहे हैं। और आज का समय हो तो मैया तुरंत पीटती हैं। यशोदा मैया भी कुछ ऐसा ही करने वाली है। भगवान ने देखा कि अच्छा मुझे तो इधर फेंका और भाग गई, तो बहुत क्रुद्ध हो गए। जो अपने छोटे छोटे, हाँ छोटे छोटे जो अधर हैं, लाल लाल अधर, उनको दांत से चबाते हैं गुस्से के मारे, और आंखों में नकली आंसू भरे, जैसे जिनको हम बोलते हैं मगरमच्छ के आंसू, ऐसे आंसू भरे। और अच्छा, फिर जो सबसे अभी कीमती था, जिसपे सबसे अच्छी अटेंशन दी थी यशोदा मैया ने, जिसको मथ रही थी, उसी मटके पे बहुत जोर से एक
छोटा सा कंकड़ मार दिया, लेकिन स्पीड इतनी थी, भगवान ने स्वयं फेंका है तो वो टूट गई मटकी। और फिर भाग के दूसरे जो स्टोर रूम है जहां पर संग्रह किया जाता है सब कुछ, दूध दही मक्खन, वहां गए और आराम से ताजा ताजा मक्खन का आनंद लेने लगे। उत्तार्य गोपी सुश्रितं पया पुनः प्रविश्य सन्दृश्य च दध्यमत्रकम् भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तज्जहास तं चापि न तत्र पश्यति। गर्म दूध को अंगीठी से उतारकर माता यशोदा मथने के स्थान पर लौटी और उन्होंने जब देखा हरि बोल कि दही की मटकी टूटी पड़ी है और श्री कृष्ण वहां नहीं है, तो वे जान गए कि यह श्री कृष्ण की ही शरारत है। उलूखलाग्रे रूपरिव्यवस्थितं मर्काय कामं ददतं शुचि स्थितम् हैयंगवं चौर्य विशंकिते क्षणं निरीक्ष्य पश्चात सुतमागमच्छनः। भगवान श्री कृष्ण उस समय जो मसाले पीसने वाली जो ओखली थी, मसाले कूटने वाली लकड़ी की ओखली, उसको उल्टा करके उस पर बैठे हुए थे और मक्खन तथा दही जैसी दूध की बनी वस्तुएं, दूध के पदार्थ अपनी इच्छा अनुसार बंदरों को बांट रहे थे। चोरी करने के कारण वे चिंतित होकर चारों ओर देख रहे थे कि कहीं उनकी माता आकर उन्हें डांटे नहीं। माता यशोदा ने उन्हें देखा तो वे पीछे से चुपके से उनके पास पहुंची। आप में से अगर किसी ने भी गलती से भगवान की दया से बचपन में आनंद लिया हो चोरी का, दूसरे के पेड़ से कुछ फल तोड़ के भागना, किसी के घर से ऐसा ले जाना, तो वो उसको अच्छे से समझ पाएगा कि भगवान को क्या आनंद आता था उस चोरी में, क्योंकि जो चोरी का पदार्थ होता है उसमें कुछ ज्यादा ही टेस्ट होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहां से चुराया मक्खन दही और ले लेके बंदरों को खिला रहे हैं, पर बीच बीच में चेक भी करते जा रहे हैं, कहीं आ तो नहीं गई, कहीं आ तो नहीं गई, क्योंकि रिजल्ट भी पहले ही पता है कि पिटाई तो होगी अगर देख लेगी, तो बार बार चेक करते हैं। और माता यशोदा ने उन्हें देखा तो वे पीछे से चुपके से उनके पास जा पहुंची। तामत्तयष्टिं प्रशमीक्ष्य सत्वरस् ततो अवरुह्याप ससार भीतवत् गोप्यन्वधावन्न यमापयोगिनां शमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता को छड़ी लिए हुए देखा तो वे तेजी से ओखली के ऊपर से नीचे उतर आए और इस तरह भागने लगे मानो अत्यधिक भयभीत हूँ। यद्यपि योगी जन श्री भगवान को ध्यान द्वारा परमात्मा रूप में पकड़ने का प्रयास करते हैं, महान तपस्या तथा संयम द्वारा श्री भगवान के तेज में विलीन होना चाहते हैं, जिसको मुक्ति कहते हैं, किंतु वे उनको प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। किंतु माता यशोदा उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण को अपना पुत्र समझकर उनको पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगी। भगवान ने जब देखा कि मैया एक हाथ में मेरे स्वागत के लिए कुछ लेके आ रही है, प्रसाद देने, क्या एक छड़ी, तो वे फटाफट नीचे उतरे और इस तरह भागने लगे जैसे बहुत अधिक भयभीत हूँ। और जो ये भय है माँ की छड़ी वाला, ये एक सबसे अच्छा मोटिवेशनल फैक्टर होता है, जो उस समय किया जाता है बहुत स्पीड से हो जाता है। और भगवान ने भी यही किया, बहुत घबराए हुए, बस अब तो आई गई, अब होगी कुटाई, तो फटाफट उतरे और भागने लगे। जिन भगवान को अलग अलग स्वरूपों में, ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में, अलग अलग आध्यात्मिक पथों से गुजरने वाले लोग अपने अलग अलग जो कह सकते हैं प्रणालियां हैं, तरीके, उनके द्वारा जिनको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, आज ऐसे भगवान को माता यशोदा अपना बेटा समझ के उनको पकड़ने के लिए पीछा कर रही हैं, क्या पकड़ के पिटाई होगी।
अन्वच्यमाना जननी बृहच्चलत् श्रोणी भराक्रांत गतिः सुमध्यमा जवेन विश्रन् श्रितकेश बंधनात् च्युत प्रसूनानुगतिः पर परामृशत्। भगवान श्री कृष्ण का पीछा करते हुए भारी स्तनों के बोझ से बोझिल पतली कमर वाली माता यशोदा को अपनी चाल मंद करनी ही पड़ी। तेजी से भगवान श्री कृष्ण का पीछा करने के कारण उनके बाल शिथिल पड़ गए और उनमें लगे फूल उनके पीछे पीछे गिर रहे थे। फिर भी वे अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने में सफल हुई। जो यशोदा मैया है वो बहुत ही भारी उनका शरीर है, इसलिए वो धीरे धीरे चल रही हैं, ज्यादा तेज नहीं भाग पा रही। तेजी से भगवान श्री कृष्ण का पीछा करने के कारण और जो उनके बाल हैं जो हल्की सी रेशम की ही डोरी से बंधे थे वो खुल गए और जिनमें फूल लगे हैं वे पीछे पीछे गिरते जा रहे हैं और जैसे तैसे जोर लगा के वो उनको पकड़ने में सफल हो गई। श्री वल्लभाचार्य जी भगवान के लिए चौराग्रगण्य अष्टकम में कहते हैं, छिनात्सि घोरम यमपाशबन्धं भिनात्सि भीमं भवपाशबन्धं। छिनात्सि थोड़ा सा मिसप्लेस हो रहा है इधर उधर, नैवात्मनो भक्त कृतुं तु बन्धम् छिनात्सि सर्वास्य समास्तबन्धं नैवात्मनो भक्त कृतुं तु बन्धम्। बोलते हैं आप यम बंध जो है उनसे भी सबको मुक्त कर देते हो और भव बंधनों से भी सबको मुक्त करने वाले हो। छिन्नात्सि सर्वस्य समस्त बंधम, आप सबके सब प्रकार के बंधनों को काटने वाले हो, उनको मुक्त दिलाने वाले हो उन बंधनों से समस्त प्रकार के। लेकिन नैवात मनोभक्त कृतुम तो बंधम, लेकिन स्वयं को आप भक्तों के बंधन से कभी नहीं छुड़ा पाते हो। इसी क्रम में आज यशोदा मैया भगवान को पकड़ने में सफल हो पाई, क्योंकि अभी अभी हमने श्रवण किया इसी श्लोक में कि बड़े बड़े योगी जन, मुनि जन, ध्यानी ज्ञानी भगवान को पकड़ना चाह रहे हैं अलग अलग विधियों से। कोई ध्यान लगा के, कोई हठ योग से, कोई दूधाहारी बन के, कोई फलाहारी बन के, अलग 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 विधियों से, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे, अनेक अनेक जन्म लग जा रहे हैं। लेकिन नैवात मनोभक्त कृतुम तु बंधम, यशोदा मैया ने पकड़ लिया भगवान को, क्योंकि भगवान भक्तों के जो बंधन है उनसे खुद को मुक्त नहीं करवा पाते। कृतागशं तं प्ररुदन्तमक्षिणी कषन्तम् अज्जनमर्षिणि स्वपाणिना उद्दीक्ष्यमाणं भयविह्वलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा विषयन्त्यवागुरत्। माता यशोदा द्वारा पकड़े जाने पर भगवान श्री कृष्ण और अधिक डर गए, अब और ज्यादा डर लग गया, अब तो गए काम से। हाँ, अभी तक तो जब तक भाग रहे थे उम्मीद थी कि बच जाएंगे, अब पकड़े गए और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। जो ही माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण पर दृष्टि डाली तो देखा कि वे रो रहे थे। उनके आंसू आंखों के काजल से मिल गए और हाथों से आंखें मलने के कारण उनके पूरे मुखमंडल में वह काजल पुत गया। माता यशोदा ने अपने सलोने पुत्र का हाथ पकड़ते हुए उसे धीरे से डांटना शुरू किया। और आज के समय में तो रेयरली ही देखा जाता है कि काजल लगाते हैं छोटे बच्चों को, ऐसा अलग अलग रीजन देते हैं कि भैया आंखें खराब हो जाएंगी या जो जो भी, लेकिन छोटे बच्चों को काजल लगा ही जाता था। और ब्रज मंडल में विशेषकर अगर देखेंगे तो बड़े बड़े लोग भी आपको, पुरुष वर्ग भी काजल लगाए दिख सकते हैं अभी भी, भगवान की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनके आज्ञा से। कुछ समय हमको वृंदावन में जो समय मिला, जब निताई स्कूल जाता था, अगर
काजल तो नहीं लगाते थे, फिर बड़ा बच्चा हो गया 4 साल का तो काजल कहाँ लगाएंगे आंखों में या यहाँ पे। तो उसके टीचर तक खुद बोलते थे कि काजल क्यों नहीं लगाते आप, इसको काजल लगाया करो। फिर इतने बड़े बच्चे को भी काजल लगा के स्कूल भेजना होता था। तो भगवान श्री कृष्ण के जो आंखों में काजल लगा है, आंसू बह रहे हैं, वो बहने लगा। और फिर ऐसा 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 जब करेंगे तो सारा वो काजल गालों पर लग गया, सारा मुखमंडल उससे पुत गया और नेत्र सशंकित है। जो आप सभी भगवान की प्रसन्नता के लिए, दामोदर भगवान की प्रसन्नता के लिए दामोदर मास में नित्य कम से कम 2-3 बार तो आप सभी उसको स्मरण करते ही हैं, गान करते हैं भगवान के लिए। हाँ, सातंक नेत्रम, भगवान के आतंकित नेत्र हैं। और गले में 3-3 लाइनें ऐसे डर की वाली आ गई हैं, और बस अब तो पिटने ही वाले हैं ऐसे। हाँ, उस स्वरूप को, ऐसे ही भगवान का स्वरूप है। और यशोदा मैया ने जो सांवले से सलोने से जो है, गोरे गोरे नहीं है जो सलोने हैं, ऐसे अपने पुत्र को हाथ पकड़ा। और अब शुरू हो गया डांटना। त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञायार भगवत्सला, येष किल तं बद्धुं दाम्ना द्विरिया कोविदा। यह जाने बिना कि भगवान श्री कृष्ण कौन है या वे कितने शक्तिशाली हैं, माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के अगाध प्रेम में सदैव विह्वल रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण के लिए मातृ स्नेह के कारण उन्हें इतना तक जानने की परवाह नहीं रहती कि श्री कृष्ण है कौन। अतः जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अत्यधिक डर गया है, तो अपने हाथ से छड़ी फेंक कर उन्होंने उसे बांधना चाहा, जिससे वह आगे और उदंडता न कर सके। जैसा इसको हम प्रैक्टिकली अनुभव करने का प्रयास कैसे कर सकते हैं, जब हम बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, किन्हीं दिनों कुछ ऐसा हो जाता कि हम ओवर एक्साइटेड से, तो हम नॉर्मल नहीं है। हम हमेशा एक भाव में है, एक अलग सी प्रसन्नता है ऐसे, उसको कहेंगे विह्वलता। विह्वलता जो सटीक वर्ड है वो उसके लिए यूज होगा। या अ, जैसे कभी भगवान का कोई नाम कीर्तन या श्रील गुरुदेव कोई वैष्णव श्रवण करवाएं या उनके दर्शन से, या वे जा रहे हैं उन्हें विदा करते हुए जो एक्सट्रीम सा एक भाव आता है मन में, वो कुछ समय के लिए, थोड़े ही समय के लिए, उसको कहते हैं विह्वलता। यशोदा मैया सदैव इस विह्वलता में ही रहती हैं। वो भगवान के ही बस बाहों में है, उसके ये करना उसका ये करना, ये ऐसा वो वैसा, सब कुछ हमेशा भगवान के भाव में है, तो सदैव विह्वल रहती हैं। और फिर इसके कारण जो वात्सल्य रस है भगवान के लिए, उन्हें कभी ये समय ही नहीं मिल पाता कि विचार करें किसने पूतना कैसे मारी, जरूर कुछ गड़बड़ है। अघासुर कैसे मारा, ऐसे वो तृणाव्रत कैसे मारा, कुछ तो गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा। ऐसे उनको ऐसा अवकाश ही नहीं मिलता, वो इतनी विह्वल भगवान के भाव में रहते हैं। ऐसा एक प्रार्थना में भक्तिनोद ठाकुर जी कहते हैं, आवे से रहिया देह यात्रा करे, तुम्हार करुणा पावा। आवे से रहिया देह यात्रा करी, ये जो देह यात्रा कुछ समय के लिए ही है, भले हमें लंबी लगती है अभी, जहां पर हम है जिस स्थिति में, लंबी लगती कि इतने साल हमें हो गए, अभी और भी ऐसे, लेकिन बहुत छोटी सी है। क्योंकि कोई सा भी मिनट सेकंड दिन हम हमारे पास वापस नहीं आ सकता। भले ही बड़ी लगती है यात्रा, पर हम वापस तो नहीं ले सकते किसी क्षण को, वो चला जा चुका है। अतः यात्रा बहुत छोटी है। भक्तिनोद ठाकुर जी कहते हैं, आवेश रहिया देह यात्रा करी, आपके भावों से आवेशित रहूं, हमेशा इस प्रकार से देह यात्रा करूं, नॉर्मल ना हूं कभी मैं, जिसको जगत में नॉर्मल होना कहते हैं, ऐसा नॉर्मल ना हो कि भैया नॉर्मल है, सब ठीक से कर रहे हैं, परिवार ठीक से, ऐसा ऐसा जो जो भी। अभी इसको आप गलत वे में मत ले लेना, क्योंकि भक्तिनोद ठाकुर जी ने तो सब नॉर्मल वे में ही किया है, बल्कि उससे भी बहुत बढ़िया ही किया है हर प्रकार से। चाहे संतानों को शिक्षा देना हो, हर चीज उन्होंने बहुत अच्छे से किया। पर वे भगवान से अभिलाषा करते हैं, अपने गुरुवर के चरणों में ऐसी प्रार्थना करते हैं, आवेशे रही या देह यात्रा करी, आपके भाव में आवेशित रहते हुए, आपके ही नशे में रहते हुए हम अपने जीवन को
यापन कर दे। मीन्स जो हमारी बड़ी समस्या है वो भगवत जनित हो, भगवान के लिए हो वो, कि अभी ऐसा नहीं हुआ, अभी माला पूरी नहीं हुई, अभी ऐसा नहीं किया, ऐसा जो भी है माला पूरी नहीं हुई तो उनको ही टेंशन होगी जो व्यवस्थित नहीं रहेंगे, जिनमें से एक मैं भी हूँ। वरना जो व्यवस्थित रहेंगे तो सबसे पहले हरि नाम कर लेंगे तो टेंशन ही नहीं होगी माला पूरी नहीं हुई। और फिर भी एक एग्जाम्पल है कि हमेशा भगवत भाव में आवेशित रहना। भक्तिनोद ठाकुर जी कहते हैं आपके आवेश से आवेशित रहूं और देह यात्रा संपन्न हो। इसी प्रकार से यशोदा मैया रहती हैं, उनको कभी ऐसा अवकाश ही नहीं मिलता कि सोच पाए कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है इस बच्चे में, ऐसा कुछ उनको समय नहीं मिल पाता। ऐसे जो जगन्नाथ मिश्र जी हैं, गॉड सुंदर के साथ हमेशा इसी प्रकार से संलग्न है एज ए पिता। इनको अनुशासन सिखाना, इनको शिक्षित करना, ये करना वो करना, हाँ, सदाचार सिखाना, हर चीज। तो उन्हें कभी अवसर ही नहीं है कि ये भगवान है। और जब वो कुछ गौर सुंदर, जब ऐसे भगवान श्याम सुंदर जैसे कुछ बचपन की चपलताएं उदंडता कुछ करते हैं, शरारत, और जगन्नाथ मिश्र उनको ऐसे यशोदा मैया जैसे फटकारते हैं, डांटते हैं या मारना चाहते हैं, तो कोई भक्त अगर आके कह दे कि आपको पता नहीं है वो तो भगवान है, बस कैसे कर रहे हो आप, वो तो भगवान है, तो बोलते हैं अच्छा ये भगवान है तो मैं भगवान का बाप हूँ। ऐसे हमेशा भगवान के भाव में रहते हैं, उनके उस वात्सल्य रस का अच्छे से आस्वादन करते हैं। यशोदा मैया को भी कभी ये टाइम नहीं मिल पाया कि वो सोच पाए कि ये भगवान जी है या कोई देवता है या क्या गड़बड़ है, सब इसके आसपास ही क्यों गड़बड़ होती है, ऐसा ऐसा। बस अब जब उन्होंने देखा कि सच में ही डर गया है ये, जैसे होता है ना देखना एक झूठा और एक सच्चा, अब देख ही लिया कि बस अब अति हो गया, गला भी ऐसा हो गया, सांसें भी रुक रुक के, रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम मृजंतम, ऐसे कराम भोज सातंक नेत्रम, थोड़े शब्द इधर उधर हो रहे होंगे शायद। फिर यशोदा मैया ने जब कंफर्म हो गया कि तो अभी सच में ही डर गया है, तो फिर छड़ी फेंक दी, और कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए अब इसको बांध देते हैं कहीं पे, ताकि इसका कुछ नुकसान भी ना हो और बंधा रहेगा। और अभी कुछ समय पहले तक, या क्या पता अभी भी कहीं कहीं चलता हो, ये सारी मैयाओं का एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला रहता था बच्चे संभालने का, कि जब तक काम धंधा कर रहे हैं बांध दो इसको, ऐसे कहीं पे बांध दो। नए जमाने में वो बोल सकते हैं छोटे छोटे बच्चे तो वॉकर में बिठा दो, वॉकर को कहीं बांध दो, ऐसा ऐसा। तो वो फॉर्मूला हमेशा हमेशा से चलता आ रहा है। यशोदा मैया ने सोचा इसको कहीं पे बांध देना चाहिए, वरना ये फिर और उधमबाजी करेगा। ना चान्तर्न बहिर्यस्या न पूर्वं नापि च परम्, पूर्वापरं बहिश्चान्तर जगतो यो जगच्चयः, तं मत्वात्मजमव्यक्तं मर्त्यलिङ्गमधोक्षजं, गोपिकाउखल गोपिकोलुखले दाम्ना बबन्ध प्राकृतं यथा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का न आदि है न अंत, न बाह्य है न भीतर, न आगा न पीछा, भगवान का कोई भगवान एंडलेस और स्टार्टलेस है। दूसरे शब्दों में वे सर्वव्यापी हैं, क्योंकि वे काल तत्व के वशीभूत नहीं हैं। जो कुछ भी हम मेजर कर पाते हैं इस जगत में, वो एक समय सीमा के अंदर बंधा है, समय के अधीन है, तब हम उसको समझ पाते हैं अपनी इस लौकिक बुद्धि से। कि अगर पेड़ पेड़ बहुत बड़ा है, बड़ा मीन्स ये 100 साल पुराना है, अच्छा तो 100 साल, ऐसा हम इमेजिन करते तो समझ पाते बहुत बड़ा, या ऐसा ऐसा कुछ, क्योंकि वो एक समय सीमा के अंदर बंधे काल के अधीन है। पर जो स्वयं श्री भगवान है वे काल के वशीभूत नहीं है, अतः उनके लिए भूत वर्तमान तथा भविष्य में कोई अंतर नहीं है। वे सदा सर्वदा अपने दिव्य स्वरूप में रहते हैं, सर्वोपरि तथा परम होने के कारण तथा सापेक्षता से परे होने के कारण वे सभी वस्तुओं के कार्य कारण होते हुए भी कारण कार्य के अंतरों से मुक्त रहते हैं। वही अव्यक्त पुरुष जो इंद्रियातीत है, जड़ इंद्रियों से जो परे है, जड़ इंद्रियों से जो लभ्य नहीं है कि हमने अपनी दिमाग चलाया और समझ लिया भगवान को, हमने अपनी आंखों से ऐसे फाड़ फाड़ के आंखें देखी
और दिख गए भगवान, ऐसे नहीं। अब मानवीय बालक के रूप में प्रकट हुए थे और माता यशोदा ने उन्हें सामान्य सा अपना ही बालक समझकर रस्सी के द्वारा उखल से बांध दिया। सामान्य बालक, अपना ही बालक समझ के इस प्रकार से भगवान के साथ करती हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतएव च, सभी जीवात्मा का प्रारंभ भी मैं ही हूँ, मध्य भी और अंत भी। भगवान का कोई प्रारंभ मध्य अंत नहीं है। और एक बहुत ही सुंदर और सूक्ष्म बात यहाँ पर कही गई, भगवान हमारे जैसा, भगवान के लिए पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल नहीं होता। भगवान की जो लीला होती है वो प्रेजेंट होती है, एक वर्तमान काल में ही चलती है। हमारी इमेजिनेशन से थोड़ा परे फिर भी जोर लगाएं या बस समझ सुन सकते हैं भगवान कि वो समर्पित होकर। भगवान की जो लीलाएं हैं वे ऐसी नहीं होती कि भूतकाल में हुई थी, कभी हुए थे कृष्ण, उन्होंने ये किया और फिर वो मर गए और खत्म कहानी। जैसा सुनाते ना, एक था राजा एक थी रानी और दोनों मर गए, खत्म कहानी। भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान की लीला वर्तमान रहती है, हमेशा प्रेजेंट टेंस में है। अभी जब हम इस धरती पर बैठे हुए इस कलयुग में अपने अपने घरों में ये सुन भी रहे हैं, अभी भी भगवान की लीला नित्य चल रही है, कोई ना कोई लीला भी संपादित हो रही है। भले हमें लग रहा है कि ये कभी हुई थी, भागवत जी में लिखी है और हम सुन रहे हैं, पर अभी भी भगवान की लीला वर्तमान है। भगवान की जो लीला है उसको कहते हैं नित्य लीला, जो हम प्रयुक्त करते हैं अधिकतर जय ध्वनि में या कहीं पे अपने गुरुवर्ग में कि नित्य लीला प्रविष्ट, मीन्स वो भगवान की उस नित्य लीला में प्रविष्ट हुए हैं। इस जगत से उन्होंने अपने स्वरूप को हमारे सामने अंतर ध्यान कर दिया, पर भगवान की जो नित्य चलने वाली लीला उसमें सहभाग करने गए, पार्टिसिपेट करने चले गए। भगवान की लीला हमेशा वर्तमान रहती है, हमेशा कोई ना कोई लीला चल रही है। और ये एक, इसको अगर एक और एंगल से देखे तो बहुत अच्छा हो सकता है, मजेदार ट्विस्ट हमारे जीवन में आ सकता है। जो जो भी अपने घरेलू काम काजों से, जो अपने ऑफिस वर्क से जो जो भी परेशान रहते हैं, वो इस पॉइंट को ऐसे यूज कर सकते हैं। अगर अभी कोई काम करते करते परेशान है, अरे अभी राधा रानी भी तो कुछ ना कुछ कर ही रही होगी, लेट ही तो नहीं होगी कि दिन के 2 बज रहे तो अब लेट जाते हैं, आराम करते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ तो कर ही रही होगी, अभी क्या कर रही होंगी ऐसे, क्योंकि वो नित्य लीला है। वो कभी हुई थी और अब सब कलाकारों ने ड्रेस चेंज कर दिया और अब सो गए, ऐसा नहीं। वो निरंतर चल रही, हमेशा वर्तमान है, समय के अंदर बंधे नहीं है भगवान। और उनके धाम, उनकी लीला वो नित्य वर्तमान रहते हैं, हमेशा भगवान कुछ न कुछ लीला कर रहे हैं। भगवान के जो अलग अलग विग्रह हैं, जो उनके पर्टिकुलर जो धाम है हर एक विग्रह के, उनमें उनकी लीलाएं हमेशा वर्तमान रहती हैं, हमेशा वर्तमान। अभी भी जो हमारे हिसाब से यहाँ टाइमिंग है 8:55 अभी हो रहा है AM सुबह का, तो हमारे हिसाब से हमारे अलग अलग काम है, लेकिन भगवान के यहाँ भी भगवान अभी जो उनका समय है उसके हिसाब से भी उस समय में जो लीलाएं होती है, जिनको गुरुवर की कृपा से, अपने गुरुजनों की कृपा से, गुरु परंपरा की कृपा से, भगवान की कृपा से हम कार्तिक मास में श्रवण कर पाते हैं कि अभी इतने बजे से इतने बजे के बीच ये होता है, इतने बजे से इतने बजे के बीच ये होता है। तो वो नित्य होता है, वो केवल कार्तिक में नहीं होता कि जब हम बोलते हैं, वो हमेशा होता है, हमेशा ये लीलाएं भगवान की चलती हैं। आज जो ऐसे इंद्रियातीत भगवान है, यशोदा मैया ने उन्हें भी पकड़ लिया और बांध रही है उखल से। आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे, और वैसे विश्राम देने का तो किसी का भी मन नहीं होगा, फिर भी समय की अपनी गरिमा है और समय का ध्यान रखेंगे तो समय हमारा ध्यान रखेंगे, और इसको हम कल श्रवण करेंगे।